हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड मूवर एकेडमी। सो आप लोगों को पता है वी आर मेकिंग सो मेनी वीडियोस आप लोग के लिए कि आप लोग को जो भी आप अभी एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन आपके 10th और 12th के स्टार्ट हो गए हैं, तो उसमें आप लोग कैसे काम करें कि आप लोग का स्कोर 100 आउट ऑफ 100 बेसिकली फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री की बात करें तो आप कैसे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ही यही है कि जो गलतियां आप करने वाले हो या हम लोग के जो एक्सपीरियंस हैं, जो बच्चे गलतियां करते आए हैं, वो गलतियां आप लोग ना करें। अच्छा, अब बात करता हूं, जैसे आप लोगों को बताया मैं मैथ्स पढ़ाता हूं माइंड मूवर एकेडमी में। यहाँ पे मैथ्स में स्पेशली आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन सी पेपर जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, कौन से तरीके से उस पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हो। अगर मैं बात करूं क्लास 12th में मैथ्स का, तो सबसे पहले जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्जाम की, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का आने वाला है। बात समझ रहे हो बच्चों? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं बात करूं क्लास 12th में, तो एक टॉपिक है रिलेशन फंक्शन, तो उसमें कितने मार्क्स का आता है आपको अगर पता रहेगा तो आप अपनी प्रिपरेशन में हेल्प कर पाएंगे, कौन से क्वेश्चंस उसको कितना पढ़ना है। ठीक है, तो अगर बात करें, मैं आपको एक बार पूरा बता दे रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का आता है सिलेबस, वो आप लोग प्लीज लिख भी लीजिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन में वो चीज नोट डाउन करके उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिए। तो अगर बात करें रिलेशन फंक्शन की, तो वो आता है 8 मार्क्स का। ठीक, अगर 8 मार्क्स में बात करें, उसको भी बाइफरकेट करें, तो क्या क्या टॉपिक्स आते हैं उसमें बच्चों को तो बोलो, आप लोग को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो अगर रिलेशन फंक्शन की बात करें तो आपको पता है एक कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वाले क्वेश्चंस कंफर्म है, आते ही आते हैं। देन उसके बाद अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि डोमेन रेंज वाले क्वेश्चंस जो है हम लोग प्रिपेयर करते हैं, वो अच्छे से आपको आना चाहिए। फिर अगर बात करें कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है, जो कि हट गया है लेकिन आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसको देख लीजिएगा, वो आपको कॉम्पिटिटिव में हेल्प करेगा। अदरवाइज इनवर्स फंक्शन निकालना किसी का भी, जो आपके बाइजेक्टिव ऑन 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव जो फंक्शंस है, उनको प्रिपेयर कर लीजिए। इतना प्रिपेयर कर लोगे तो ये आपका रिलेशन फंक्शन 8 मार्क्स का आपका कंफर्म है कि आप उसमें अच्छा स्कोर कर लोगे। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें कि एल्जेब्रा में आप क्या क्या प्रिपेयर करेंगे, मतलब मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, अगर ये टॉपिक है तो ये कितने मार्क्स का आता है, तो एल्जेब्रा आपका आता है 10 मार्क्स का। तो नोट डाउन कर लीजिए कि 10 मार्क्स का ये आएगा आपका, और 10 मार्क्स आप ये फ्री है, मतलब एक तरह से इसमें आपको बस प्रोसेस पता होना चाहिए कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्या क्या तरीके हैं वो कर लो, इसमें आपकी गलतियां होंगी नहीं। अच्छा, इसमें भी कौन कौन से टॉपिक्स हैं देखो, सबसे इंपॉर्टेंट 10 मार्क्स हमारे ये आने वाले हैं, तो हम कैसे स्कोर करें 10 में 10 इस चैप्टर के। तो आपको पता है इसमें हमें पता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको प्रिपेयर कर लीजिए। मल्टीप्लीकेशन बेसिकली आपको आता है, प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, फिर अगर बात करें डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, डिटर्मिनेंट में आपको जो आपको कंसिस्टेंसी इक्वेशंस की बात करें, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने वाले, वो एक श्योर शॉट है, वो आपका 4 to 5 मार्क्स में आने वाला, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसको इतना प्रिपेयर कर लोगे आपके ये एल्जेब्रा वाला पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। नाउ अगर हम बात करें अब आगे, जो सबसे ज्यादा पार्ट आपका रहता है मैसिव स्कोर, जिसमें आप कर सकते हो और जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, तो वो कौन सा टॉपिक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के दिखाइए मुझे। तो आई होप कर दिया होगा आपने कमेंट बॉक्स में। तो इसमें आपको पता है कैलकुलस, जो कि इसकी बैकबोन है मैथ्स की, मैक्सिमम स्कोर इससे आप कर सकते हो। तो ये कितने मार्क्स का है आपका, कमेंट बॉक्स में बताइए, पॉज करिए, अभी बताइए कितना स्कोर आता है, कितने मार्क्स का ये आता है, आपको पता होना चाहिए। सही टेबल में लिख लीजिए 35 मार्क्स। तो ये 35 मार्क्स बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं आपके चैप्टर्स, जो कि कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें। सबसे पहले बात करें तो इसमें आपका आईटीएफ आएगा, देन उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आएगा, एओडी आएगा। देन अगर सेकंड पार्ट अगर देखो आप सीबीएसई बोर्ड में, तो आपकी कौन से आएगा, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 6 चैप्टर 7 चैप्टर आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने। ये प्रिपेयर कर लोगे तो आपका ये 35 मार्क्स अच्छे से ला सकते हो, जो कि आधा पेपर आप 80 मार्क्स में 35 का तो यही आने वाले, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। राइट, देन फिर उसके बाद अगर ज्यादा कुछ बचता नहीं है, कैलकुलस स्ट्रांग कर लिया आपने, एल्जेब्रा कर लिया और आपने रिलेशन फंक्शन कर लिया, तो आपका यहाँ पे 56 55 मार्क्स तो यहीं पे स्कोर हो जा रहा है। अब बचा हुआ क्या रह गया, वेक्टर 3D 14 मार्क्स, लिख लो, उसको अच्छे से कर लेना। फिर आपका क्या आएगा बताओ, प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग, दोनों लिख लो कितने कितने आते हैं, फिर बताओ मुझे कितने कितने आएंगे। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी के, तो प्रोबेबिलिटी में कितने मार्क्स है, 5 मार्क्स का आएगा। और लास्ट टॉपिक कौन सा बताया, वो भी बता दो, उसमें आपका कितना आ जाएगा, वेक्टर 3D बोला, प्रोबेबिलिटी बोला, वेक्टर 3D कितने मार्क्स का आ रहा है आपका
14 मार्क्स का और प्रोबेबिलिटी आपका 8 मार्क्स का। तो इस तरह से आप पूरा 80 मार्क्स में आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको प्रिपेयर करो। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए। तो आई होप समझ गए होंगे किस तरह से आपको अपने वेटेज का पता होना चाहिए, सब्जेक्ट्स कौन कौन से टॉपिक्स कितने मार्क्स के आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओ एग्जाम में। आई होप समझ गए होंगे। राइट डाउन कर लीजिए सारी चीज़ें और आप लोग लिखिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रैक्टिस करिए। ओके, तो ये वीडियो बनाया मैंने आप लोग इसलिए ही है कि आप लोग को आपको हेल्प कर पाऊँ कि कौन से चैप्टर से कितना सिलेबस आने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, इसी तरह से मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, आपको पता चलता रहेगा, आपकी हेल्प में करता रहूंगा। बस आप लोगों को करना कुछ नहीं है, जो भी पढ़ चुके हो लास्ट टाइम में आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस पुराने वाले को रिकॉल करो, प्रैक्टिस करो एंड यू कैन मेक वंडर्स, राइट? सो थैंक यू सो मच।